नमस्कार दोस्तों, मैं किशन चंद स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, आप सबको मालूम चल चुका होगा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त 2+2 वार्ता के लिए अमेरिका में मौजूद हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बाइडेन के साथ वर्चुअल मीटिंग भी हुई है। इस बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई हैं, जिसको देखकर साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि भारत ने यहाँ पर अपना दबदबा बना के रखा है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका को ये दिक्कत हो रही है कि भारत रशिया से तेल और अन्य जो चीज़ें हैं उन्हें ना खरीदे, और ऐसे में वहाँ पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर पर ये बात कह दी कि भारत रूस से जितना तेल एक महीने में खरीदता है उतना यूरोपियन देश एक दिन के दोपहर तक में खरीद लेते हैं। ये स्टेटमेंट दी है एस जयशंकर जी ने। उससे पहले भी अमेरिका कई बार बोल चुका है, आप रशिया से तेल खरीदेंगे तो ये आपके हित में नहीं होगा। एस जयशंकर जी ने कहा कि मैं साफ तौर पर ये सुझाव देना चाहूँगा अमेरिका को कि आपका ध्यान यूरोप की ओर होना चाहिए। हम अपनी ऊर्जा की सुरक्षा के लिए कुछ ऊर्जा खरीदते हैं रशिया से। आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, वर्चुअल मीटिंग के दौरान भी बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ रूस के साथ तेल आयात करने के मुद्दे को भी उठाया था। इवन अमेरिका ने कहा कि हम भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी भारत अपनी ज़रूरतों का 1 से 2% तेल रूस से, जबकि 10% तेल अमेरिका से भी आयात करता है, और अमेरिका का इस वक्त सबसे बड़ा बाजार भी है। और यही वजह है कि अमेरिका अपने ऊर्जा संसाधनों के लिए भारत की मदद करने के लिए तैयार है। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा बार बार अमेरिका भारत को कह रहा है कि आप रशिया के खिलाफ कुछ बोलिए। कई तरीके से वो भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा है, लेकिन भारत यहाँ पर बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा है, और इस मीटिंग के दौरान भारत ने इस बात का जिक्र तक भी नहीं किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भारत ने सिर्फ जो ये बूचा शहर में जो निर्दोष नागरिक मारे गए थे उसको बहुत चिंताजनक बताया था। यानी कि दोस्तों, यूक्रेन के मुद्दे को लेकर अमेरिका और भारत के संबंधों में खटास आ चुकी है, और ऐसे में अमेरिका के खुद विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ तौर पर कहा है कि भारत में मानव अधिकारों का उल्लंघन बढ़ रहा है और अमेरिका इसकी निगरानी कर रहा है। मैं पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका ये बातें क्यों बोल रहा है। दरअसल दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि यूक्रेन संकट पर भारत कुछ नहीं बोल रहा, तो ऐसे में वो भारत के ऊपर ये प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि आपके खुद के देश के अंदर मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, और ये हम आपको चेतावनी देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये मानव अधिकार किसके उल्लंघन किए जा रहे हैं? ये मानव अधिकार मुस्लिमों को लेकर कहे जा रहे हैं कि उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। अभी आपने हाल ही में देश भर में खबरें देखी होंगी कि कभी रामनवमी के दिन अटैक किया जा रहा है प्रदर्शनी पर, तो कभी दंगे हो रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर फोकस करना भारत को ज़रूरी हो गया है, लेकिन अमेरिका की बात हमें नहीं माननी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मानव अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो मानव अधिकार अमेरिका के लिए बलूचिस्तान में कहाँ चले जाते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर ये मुसलमानों की ही बात कर रहा है तो आप उइगर मुसलमानों को ही देख लीजिए, उनके साथ चाइना ने क्या करके रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप अमेरिका के कहने पर नहीं मान सकते हैं। अमेरिका कह रहा है कि भारत में कुछ सरकारें, पुलिस और जेल के अधिकारी मानव अधिकारों का उल्लंघन करने की घटनाओं में भी शामिल है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्लिंकन की बात का कोई जवाब नहीं दिया है। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा था कि भारत में मानव अधिकारों से संबंधित कुछ अहम मुद्दे हैं, जिनमें कि गैर कानूनी हत्याएं, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी, भ्रष्टाचार, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन और सहनशीलता शामिल है। और अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत में 1 दर्जन से अधिक मानव अधिकारों से जुड़े अहम मुद्दों पर भी एक लिस्ट बना रखी है। तो यानी कि अमेरिका भारत के मानव अधिकारों पर बड़ी चिंता जाहिर करने वाला एक हितैषी बनकर आया है, जो कह रहा है कि भारत में मुस्लिमों के ऊपर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको सारे उदाहरण दे दिए कि अमेरिका मानव अधिकारों के मामले में बिल्कुल बायस्ड है, कभी भी ये किसी देश का पक्ष नहीं लेता है। और मैं यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहूँगा एक और कि अफ़गानिस्तान के लोगों की क्या हालत है वर्तमान में। आप देख लीजिए, मेरे पास कई लोगों के अफ़गानिस्तान से फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं। हालांकि मैंने उनको अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, वो बार बार हेल्प करने के लिए बोलते हैं, हमारी मदद करो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन ये काम दोस्तों किसका है? ये काम दोस्तों खुद अमेरिका का होना चाहिए, जो एक पावरफुल देश है, जो वहाँ के नागरिकों का अगर सच में सोचता है तो उनको वहाँ से निकालना चाहिए। ऐसा अमेरिका करेगा नहीं, क्योंकि वो तो खुद उल्टे पैर वहाँ से भाग गया, हथियार छोड़कर भाग गया। यानी कि अस्थिरता बनी रहे अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ता रहे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मिलकर भारत से लड़ते रहे, टेंशन बढ़ती रहे और भारत हथियार खरीदता रहे हमसे। और ये जो कैलकुलेशन चल रही है अमेरिकन के दिमाग में, वो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि मानव अधिकार केवल छलावा, दिखावा और केवल एक मुद्दा है और कुछ भी नहीं है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि क्या भारत में मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है या नहीं, और अगर किया जा रहा है और अमेरिका हमें बोल रहा है तो ऐसे में हमें क्या जवाब देना चाहिए। मिलता हूं वीडियो के साथ। नमस्कार।